हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ अमर तोमर और हम बात करेंगे चंदन के पौधों की प्रूनिंग के बारे में। आज देखभाल कैसे करें, देख रेख कैसे करें। तो आपके सामने देख पा रहे होंगे, ये चंदन का छोटा सा पौधा है, वाइट सैंडलवुड। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये फरवरी की प्लांटिंग है, फरवरी 2023 की, और लगभग 3, 3.5, 4 फीट इसकी हाइट हो चुकी है और लगभग 8 इंच का पौधा था। और करनाल से हम इस पौधे को लेके आए थे। तो इसके साथ आप देख पा रहे होंगे, ये भी लगभग 1-1.5 फीट का पौधा था और अब इसकी हाइट देख पा रहे होंगे। ये इसका होस्ट है, कैजोरिना सरू बोलते हैं जिसको। तो इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं। तो आप उधर देख पा रहे होंगे, जो बड़े वाले पौधे हैं ये सरू के पौधे हैं, कैजोरिना, और जो छोटे वाले जो पौधे हैं ये चंदन के हैं। तो पौधों के ऊपर तक कटिंग और प्रूनिंग करने का यही कारण है कि पौधों को अच्छे से धूप मिल सके। तो आओ देखते हैं। तो ये जैसे आपके सामने सरू का पौधा है, तो इसकी हम ऐसे बिल्कुल जड़ से प्रूनिंग करेंगे। और कटिंग और प्रूनिंग का मतलब यही होता है कि पौधा की ग्रोथ, जो मेन ब्रांचेज, जो ये वाली मेन ब्रांचेज होती है, इसकी ग्रोथ बिल्कुल सीधी चलती है। तो यहाँ ग्रोथ इन ब्रांचेज की तो रुकी जाएगी, और जो फूड, जो न्यूट्रिएंट्स ये ब्रांचेज लेंगी, ये सीधी ये वाली ब्रांच लेगी और ये ग्रोथ ज़्यादा करेगी। तो फिलहाल हम इसकी 3-3.5 फीट तक हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने है। ऐसे ही ये है, ये जो ब्रांचेज ज़्यादा धूप ले रही हैं, जो ज़्यादा एरिया कवर कर रही हैं, तो ऐसे यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो सरू का पौधा है, ये साल में 2 बार कटिंग की ज़रूरत पड़ती है, कटिंग प्रूनिंग। तो जिससे इसकी सुदृढ़ता बिल्कुल सीधी चले और इसकी ग्रोथ बिल्कुल सीधी चले, चंदन के पौधों को धूप अच्छे से मिल सके। ऐसे ही ये वाला पौधा है हमारा, छोटा पौधा। और इसके प्रूनिंग करने का हमारा बस ये ही उद्देश्य है कि इसकी ग्रोथ जो हो, जो बिल्कुल सीधी चले, और जो इसकी पैरेलल जो ब्रांचेज हैं उन्हें कटिंग करके ये फालतू में जो धूप, जो छाया बनाएंगी चंदन के पौधों पर, वो चंदन के पौधों को मिल सके। तो हमारा सिर्फ एक ही पर्पज़ है इसकी कटिंग और प्रूनिंग करने का। तो फिलहाल ये 6 महीने का पौधा है। 6 से 8 महीने की ग्रोथ है ये आपकी सरू की, और 6 से 8 महीने की ग्रोथ है ये आप देख पा रहे होंगे ये चंदन की। आप देख पा रहे होंगे, ये जो इसकी जड़ों में है, ये मेहंदी है, लाल मेहंदी। पिछले 6 महीने ये इसी से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और अगले 1 साल तक ये इसी से न्यूट्रिएंट्स लेगा। इसी के साथ साथ हमने ये इसमें बरसीम लगाई हुई है प्लॉट में। तो बरसीम की जड़ों में भी राइजोम होते हैं, एजेटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टीरिया जो होते हैं, वो भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके रखते हैं जो, तो उससे भी ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं पौधे। तो मेरा मतलब ये है, आज की वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपको एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर। आप देख रहे होंगे ये न्यूट्रिएंट इससे ले रहा है, इसके साथ साथ बरसीम है हमारे पास। कटिंग और प्रूनिंग
एक साल में 2 बार इसकी कटिंग और प्रूनिंग करनी पड़ती है हमें। तो ये आपको ऐसे प्रूनिंग करनी होती है इसकी। एक साल में 2 बार आप इसकी प्रूनिंग करोगे समय समय पे, जब आपको लग रहा है कि चंदन के पौधों को अच्छे से धूप नहीं मिल पा रही। और ये आपके सामने मेड इन ताइवान सन्य करके मेड इन ताइवान का ये प्रूनर है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, जंग वगैरह से आप बचा के रख सकते हैं। इस पर जंग नहीं आता बिल्कुल भी, और अच्छे से ये लगभग 2 सेंटीमीटर की ब्रांचेस, 2 सेंटीमीटर मोटी ब्रांचेस को ये अच्छे से कटिंग कर सकता है। तो हम ऐसे ही इसकी समय समय पर एक साल में 2 बार प्रूनिंग करते हैं। अच्छा, चंदन के पौधे की बात करेंगे। चंदन के पौधे की कटिंग और प्रूनिंग हम कब करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। आ जाओ। तो ये देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, ये जो गांठें हैं यहाँ से हमने इसकी ब्रांचेस को कट किया हुआ है। और ये ब्रांचेस लगभग 6 महीने पहले, लगभग पौधे के 1 साल के पूरे होने के आफ्टर 1 साल के बाद हमने इसकी कटिंग और ये प्रूनिंग की थी। तो इसकी ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे। मेरी हाइट 6 फीट है और मेरे हाथ सहित 8 फीट, और ये लगभग पौधे की हाइट हो चुकी है 10 फीट। 20 महीने का पौधा है ये और 10 फीट इसकी हाइट है। तो ग्रोथ अच्छी है। और इसी के साथ साथ आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो सरू का पौधा है, इसकी हाइट हम गैस करेंगे लगभग 40 फीट की हाइट हो चुकी है इसकी। और आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर तक हमने कटिंग, ये ब्रांचेस काटी हुई है इसकी, ताकि चंदन के पौधों को अच्छे से धूप मिल सके। ये देखिए, अच्छी ग्रोथ है। 20 महीने का पौधा है हमारा ये, और इसकी ग्रोथ देख पा रहे होंगे तो बढ़िया ग्रोथ है। लगभग 6 इंच का तना हो चुका है इसका, 6 इंच की मोटाई की गोलाई है इसकी। अच्छा, बात करेंगे हम चंदन की शुरुआत में लगाने से लेकर और इसके, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये 15 फीट का जो खाली है इसको स्पेस है, और ये 12 फीट का चंदन से चंदन के पौधे की दूरी है। और ये यहाँ से चंदन की लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट है, और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट है। और ये बीच में इनके क्रॉस पे 4 चंदन के पौधों के क्रॉस पे एक ये कैजोरिना होस्ट प्लांट का लगाया हुआ है हमने। तो फ़िलहाल इनकी जड़ें आपस में मिल चुकी हैं, चंदन और होस्ट की। तो अब ये फ़िलहाल इसी होस्ट से ही न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो अच्छा, शुरुआत में देख रेख कैसी करनी चाहिए पौधे की, तो हम बताते हैं। शुरुआत में जैसे हमने ये पौधे लगाए थे फरवरी 2022 के पौधे थे, प्लांटिंग थी फरवरी 2022 की। तो उसमें हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए तो कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन NPK था हमारे पास। इफ़को का जो NPK आता है पाउच में 1 kg की पैकेजिंग, और 1 kg की पैकेजिंग, और जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है वो लगाया हमने इसमें। सीवीड एक्सट्रैक्ट के साथ साथ बायोवीटा बोल सकते हो आप इसे, या अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट है और इफ़को है, और ये फंजीसाइड। तो 1.5 ग्राम पर पौधे के हिसाब से हम इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी देते थे। और उस टाइम पर देते थे जब इसमें नमी बनी रहती थी, और मतलब हमें लगता था कि पौधा सूख गया है, सूख रहा है, मतलब अभी पानी देने की आवश्यकता है। चंदन का पौधा ऐसा है कि इसमें नमी बनी रहनी चाहिए, और नमी ही बनी रहनी चाहिए, ना तो इसमें जल भराव की स्थिति होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सूखा होना चाहिए। और इसके साथ साथ, नमी के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये जो ये लाल मेहंदी है, लाल मेहंदी के साथ साथ कुछ पौधों में हमारे पास और भी होस्ट हैं। ये देख पा रहे होंगे आप, लाल मेहंदी। तो ये लाल मेहंदी अगर ज़्यादा समय पे ज़्यादा बड़ी हो जाए तो इसको आप काट भी सकते हैं, क्योंकि अच्छी ऐसे इसको आप
कटिंग भी कर सकते हैं इसका समय समय पे, और इसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए अगर कुछ पौधों में आपकी ये सूख गई है लाल मेहंदी, ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको 4 से 5 घंटे के लिए इसको एक पानी के डब्बे में लेकर इन्हें भिगो दो आप, और भिगो के रखने के बाद आप ऐसी जगह लगाओ जहाँ जल भराव की स्थिति बनी रहती हो, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, इसके चलने के लिए, इसके सरवाइव करने के लिए। तो नमी बनाए रखनी है हमें पौधों में, और नमी के साथ साथ धूप की भी होनी चाहिए, धूप की जगह होनी चाहिए, प्लॉट ऐसी जगह होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, हमारे जो पौधों की लाइन है ये हमारी नॉर्थ और साउथ है। तो नॉर्थ साउथ में इसलिए लगते हैं क्योंकि ईस्ट से निकल के वेस्ट में जब सूरज जाता है तो हमारे सारे पौधों को धूप मिल जाती है अच्छे से। और बाकी ग्रोथ के लिए समय समय पर आप ग्रोथ के लिए और इनकी जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।